जय श्री श्याम मित्रों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। कल मदर्स डे था, मातृत्व दिवस। ये मातृत्व दिवस सिर्फ एक दिन ही क्यों मनाते हैं? क्या रोज माँ का दिन नहीं है? माँ तो हमारे लिए रोज ही करती है ना काम, और हम एक दिन माँ का दिन मना करके माँ को प्यार देते हैं। क्यों रोज नहीं दे सकते? खैर जो भी हो, ये गाने सुन सुन के माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बहुत मम्मी को मिस कर रही हूँ। मम्मी दूर है मुझसे और ऐसी सिचुएशंस है, ऐसी मजबूरियाँ है कि मैं मम्मी से मिलने नहीं जा सकती हूँ और मेरी मम्मी भी मुझसे नहीं मिल सकती। तो माँ, क्या किस्मत है बेटियों की भी। बेटों के पास माँ रहती है, उनको माँ की कद्र नहीं, और बेटियों के पास माँ नहीं रहती। और फिर लोग कहते भी, बेटियों को ही दोष भी देते हैं कि बेटियों, तो मैं कह रही थी कि बेटियों को ही दोष देते हैं कि वो बहुएं बनकर जब जाती हैं तो उन सारे रिश्ते रिलेशन उनकी वजह से ही, भाई जो है बहन से विमुख हो जाता है, माता पिता माँ वो सास को माँ की तरह नहीं रख पाती है। तो ऐसा क्यों है? क्यों बेटियों को ही इसके लिए दोष दिया जाता है? जरूर है, ऐसी लड़कियां भी हैं जो सास को माँ नहीं मान पाती है और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, लेकिन जीवन का सिर्फ एक यही सत्य नहीं होता। कभी कभी माँ भी बहू को नहीं मान पाती है। कभी कभी घर के जेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं कि वो उनकी बातें मानने लगते हैं। तो सिर्फ लड़कियों का तो दोष नहीं है ना, उन लड़कों का भी तो दोष है जो उन लड़कियों की बात मान जाते हैं और अपने परिवार को अलग थलग कर देते हैं। और मैं क्या बोलूं मित्रों, ये जीवन बहुत बड़ा रहस्य है। इसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, आज की व्यवस्था दोषी है, आज का युग दोषी है, या कोई इंसान, कोई लड़की दोषी है या कोई लड़का दोषी है। मुझे ये सब बात तो नहीं पता, क्योंकि मैंने हर तरह का ही देखा है, हर तरह की सिचुएशन देखी है। तो मैं किसको दोषी बोलूं? कभी कोई दोषी हो जाता है, कभी हालात दोषी हो जाते हैं। लेकिन खैर जो भी हो, माँ को बहुत याद कर रही हूँ। मम्मी की बहुत याद आती है, बहुत, लेकिन मिल नहीं सकते हैं। कैसी मजबूरी है, बिल्कुल अकेली महसूस कर रही हूँ। सब हैं फिर भी अकेलापन लगता है। क्यों है ऐसा? एक समय के लिए माँ भी बदल जाती है ना बेटियों के लिए। बहुओं को ही वो ज़्यादा